गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने प्यारे से जनरल डीएसएम क्लासेज पे अपन बात कर रहे थे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग लगभग अपन ने फिनिश कर ली थी। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबंशन और दूसरी जो है वो रिएक्शन विद हैलोजन। ये दोनों ही रिएक्शंस ऐसी है जो अक्सर कई जगह पे काम आती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कंबंशन जब करना है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और यदि मैं बात करूँ रिएक्शन विद हैलोजन की तो यहाँ पर जो है आपको क्लोरल बनेंगे। तो देखिए कैसे होती है रिएक्शन। जैसे अपने पास में मैं कंबंशन की पहले बात कर रहा हूँ, CH3OH ये मेथनॉल है। इसकी रिएक्शन अपन ने ऑक्सीजन से करवाई। तो यहाँ पर जैसे अपन इसको कंबंशन करवाएंगे तो एक तो यहाँ पर बनेगा CO2 गैस और साथ में बनेगी H2। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो हैलोजेंस के साथ में रिएक्शन कैसे होती है समझो इस बात को। जैसे अपन ने CH3 CH2 CH2OH लिया, ठीक है। और अपन ने इस पर Cl2 गैस पास की। तो ये Cl2 इसका पहले क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है अल्कोहल का एल्डिहाइड में। समझो बात को। एक्चुअल में यहाँ जो है ये प्रोसेस हेलोफॉर्म प्रोसेस है। क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वहाँ से हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस जो है वो बनाएंगे। क्योंकि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे HCl से, तो वहाँ से हमको क्लोरीन गैस मिलेगी। क्लोरीन गैस जो है वो अल्कोहल से रिएक्शन करके इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करती है। यदि 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगी, यदि 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट करेगी। तो समझो यहाँ क्या होगा, देखिए ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्लियर है। अब यहाँ हेलोजन जो क्लोरीन है वो अपना इफेक्ट डालना शुरू कर देंगे। यहाँ हमने ट्वाइस Cl2 लिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 2H और यहाँ से 2Cl माइनस ट्वाइस HCl हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से H हटेंगे तो 2Cl यहाँ लग जाएंगे, 2Cl यहाँ निकल गए। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसे हम बोलते हैं क्लोरल। एक्चुअल में ये यदि आप एक्सेस अमाउंट लेते हो और यहाँ पर CH3 होता है तो यहाँ एसिटिल क्लोरल बनता है और वो जो है आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन में यानी क्लोरोफॉर्म बनाने में हेल्प करता है। जहाँ हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल से क्लोरल की 2 मोल की रिएक्शन करवाएंगे। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री। अपन 2 डिग्री के साथ भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। जैसे CH3 CH2 CHOH CH3 ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल था और ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। अभी 2 डिग्री अल्कोहल जो है जब हम Cl2 से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक H यहाँ से और एक H यहाँ से निकल जाएगा, -H2 हो जाएगा। ये वाला H और ये वाला H, तो ये ऐसे दिखेगा CH3 CH2, ये H गया ये H गया, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड CH3। अब आगे वही प्रोसेस है जो यहाँ हुआ था, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे ट्वाइस Cl2 की। तो यहाँ से 2H माइनस HCl बना लेंगे, माइनस ट्वाइस HCl हो गया और 2 क्लोरीन बचे। इन 2 यहाँ से जो हाइड्रोजन हटे इनकी जगह जुड़ जाएंगे। इस तरह से हमको क्या मिलते हैं, ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
आप फटाफट इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एल्कोहल्स का जो पोर्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी जो खत्म होती है। अब एल्कोहल की कुछ जनरल चीज़ें वो हम समझेंगे, उसके बाद फिनोल स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम फिनोल। एल्कोहल अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है, अब हम बात करें किसके बारे में, फिनोल के बारे में। तो फिनोल देखिए होते क्या है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। एक्चुअल में हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजीन के। तो डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो कुछ ऐसे लिखोगे, दीज आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं तो आपको कुछ इस तरह से समझना है इसकी स्ट्रक्चर को। जैसे ये बेंजीन हो गया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे, यहां पर ऑक्सीजन होगा, एच इस तरह से लगा होगा इस पे। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 109 डिग्री का, और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 136 पिकोमीटर। और ये जो कार्बन होता है ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है। इस तरह से फिनोल की स्ट्रक्चर होती है। आप फटाफट इसे लिखें, फिर अपन जो है इसकी जितनी भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो चीज़ अपन ने कर ली है। अब अपन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन का कैसे कर सकते हैं, वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में पहला है मोनोहाइड्रिक फिनोल। मोनोहाइड्रिक फिनोल का मतलब ये होगा कि ऐसे फिनोल जिनमें क्या है, एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। तो फिनोल that contain only one OH group। ऐसे फिनोल जिनमें क्या होता है, केवल एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। अब देखिए होते क्या है, जैसे अपन ने पहला एग्जांपल लिया, यहां पर एक OH ग्रुप है तो इसे मैं बोलूंगा फिनोल। इसको क्या मैं बोलूंगा, फिनोल बोलूंगा। उसके बाद हम इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ OH है, यहाँ मैं CH3 लगा दूं तो इसे मैं बोलूंगा ऑर्थोक्रेसोल। एक्चुअल में देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा और ये ऑर्थो। ठीक है। O4 ऑर्थो, M4 मेटा एंड P4
पैरा, ये पोजीशंस आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ऑर्थोक्रिसोल हो गया, मेटाक्रिसोल हो सकता है, यहाँ मैं CH3 लगा दूं तो ये मेटाक्रिसोल बन जाएगा। ऐसे पैराक्रिसोल हो सकता है, ये OH हो गया, यहाँ CH3 हो गया, तो इसे बोलेंगे पैराक्रिसोल, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे अपन बात करें यहाँ मैंने OH लगा दिया, ठीक है। तो इसे मैं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा एल्फा नेफ्थोल, ठीक है। यदि मैं ऐसा कर दूं, यहाँ मैंने OH लगाया तो इसे मैं बोलूंगा बीटा नेफ्थोल, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको मोनोहाइड्रिक फिनोल्स जो है उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फटाफट इन्हें लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं सेकेंड टाइप के, जिन्हें बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, सॉरी डाईहाइड्रिक फिनोल, फिनोल पढ़ रहे हैं ना अपन, डाईहाइड्रिक फिनोल। तो डाईहाइड्रिक फिनोल में क्या होंगे, दो OH ग्रुप होंगे, these contain at least two OH groups, ठीक है। अब हम यदि इसकी बात करें तो क्या क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ एक OH ग्रुप लगा हुआ है और एक OH ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कैटिकोल, इसको हम क्या बोल देंगे, कैटिकोल। ये हो सकता है कि एक OH ग्रुप यहाँ लग जाए और एक OH ग्रुप यहाँ लग जाए, तो इसे हम बोलेंगे रिसोर्सिनॉल। क्या बोलेंगे इसे हम, रिसोर्सिनॉल। एक ये हो सकता है काम, यहाँ OH लग जाए और यहाँ OH लग जाए, तो इसे हम बोलेंगे क्विनोल। और हाइड्रो क्विनोन, क्लियर है। ये आपके डाईहाइड्रिक फिनोल्स है, फटाफट इन्हें आप लिखें, फिर अपन ट्राईहाइड्रिक पढ़ेंगे। और बात करेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स के बारे में, तो इसमें तीन OH ग्रुप्स होते हैं। When three OH groups are present, तीन OH ग्रुप जो है अपने पास में प्रेजेंट है। जैसे अपने पास पहला एग्जांपल है, यहाँ OH आ गया, यहाँ OH आ गया, यहाँ OH आ गया, क्लियर है। इसे हम बोलेंगे पायरो गैलोल। क्या बोलेंगे इसको, पायरो गैलोल, ठीक है। जैसे अपने पास में ये आ गया,
ये OH है, ठीक है, यहाँ OH लग गया एक और एक OH यहाँ लग गया, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोक्सीक्विनोल। हाइड्रोक्सीक्विनोल, ठीक है। और कंडीशन ये आ जाती है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, क्लियर है। तो इसे हम बोलते हैं क्लोरो फ्लूसिनोल, क्लियर है। तो इस तरह से ये है डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके जो फिनोल्स है उनका क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करेंगे इनके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। प्रिपरेशन मेथड से पहले हम इसका एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इनके नोमेनक्लेचर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप लोगों को कोई टेंशन वाली बात है नहीं, समझे आराम से तसल्ली से, को पेन लेके बैठे आप वो चीज़ों को लिखें। नोमेनक्लेचर में सबसे पहला जो टाइप अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम का मतलब होता है कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जो कॉमन या उसके जो रूढ़ पद्धति जिसे हम कहते हैं, डेरिवेटिव सिस्टम जो होता है उससे हम इसका नाम रख लेते हैं। तो क्या होता है समझिए इस बात को। जैसे अपने पास में है ये मेंबर, यहाँ OH लगा हुआ है तो इसे हम फिनोल बोलते हैं, ठीक है। यदि अपने पास में कुछ ऐसी कंडीशन है कि ये OH है और यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमो फिनोल, ठीक है। यदि यहाँ कंडीशन ये आ जाती ये Cl लग जाता है तो इसे मैं बोलता पैरा क्लोरो फिनोल। यदि ऐसा कुछ आ जाए तो इसे बोलूंगा मैं ऑर्थो क्रिसोल। इसको क्या बोलूंगा मैं, ऑर्थो क्रिसोल, ठीक है। यदि इसकी कंडीशन पोजीशन चेंज हो जाती है, यहाँ OH है और ये यहाँ पहुंच जाए तो इसे बोलेंगे मेटाक्रिसोल। पैरा भी बन सकता है, इसे मैं बोलूंगा पैराक्रिसोल, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे अपने पास में है OH और यहाँ पर मैं NO2 लगा दूँ, ठीक है, तो इसे मैं बोलूँगा मेटा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर ये लगा दें, ये OH है, ठीक है, और यहाँ पर अपन ने लगा दिया, क्या लगाओगे आप, Cl लगा लो। Cl तो लगा लिया ना अपन ने पहले, Br लगा लेते हैं, ये लगाया Br तो गया मेटा ब्रोमो फिनोल, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन नेम सिस्टम में इनके नाम लिखते हैं। फटाफट इसे आप लिखें, फिर अपन IUPAC नेमिंग सिस्टम देखेंगे। अब IUPAC नेमिंग सिस्टम देखते हैं। IUPAC नेमिंग सिस्टम में क्या करेंगे, नंबरिंग वाला सिस्टम चलेगा और IUPAC के रूल्स चलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया है,
यहाँ OH है, यहाँ OH है, तो इनको काउंट कर लो 1 2, तो लिख देते हैं 1 पे और 2 पे हाइड्रोक्सी है, तो 1 2 हाइड्रोक्सी, और ये क्या है बेंजीन। ध्यान रखना फिनोल जो वर्ड है उसको भी IUPAC ने एक्सेप्ट कर रखा है एज ए IUPAC नेम। यदि ये ऐसा लिख देते हैं अपन, यहाँ OH है और यहाँ पर आ गया मेटा पोजीशन पर OH, तो अब नंबरिंग करें 1 2 3, तो 1 और थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, तो 1 3 डाई हाइड्रोक्सी, डाई लगाना है इसमें, ध्यान रखना 2 है तो डाई लगाएंगे अपन, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हो गया 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी। अब ये OH जो है इसके जगह कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो अपन क्या करेंगे, IUPAC के जो रूल्स है वो ही रहेंगे जो IUPAC के रूल्स चलते हैं। जैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, अब हमको चेक करना है प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप में कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो हमको पता है एल्डिहाइड ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप से स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर करेंगे 1 और ये हो गया 2, ठीक है। अब 2 पर क्या है हाइड्रोक्सी, 2 पर क्या है हाइड्रोक्सी, और अब बचा क्या है एक बेंजेल्डिहाइड, तो इसको लिख देंगे बेंजेल्डिहाइड। क्लियर है। इस तरह से अपन क्या करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे हम एल्डिहाइड ग्रुप की जगह कुछ और लगा देते हैं, ऐसा कोई एग्जांपल अपने पास में OH, यहाँ पर COOH और यहाँ लग गया Br, ठीक है। तो अपन यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 पे Br अपन को मिलेगा। तो अब देखो अल्फाबेटिकली Br पहले आ रहा है, तो 3 पर ब्रोमो, 3 पर क्या लिखेंगे ब्रोमो, हाइड्रोक्सी कितने पे हैं 2 पे हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी, और अब क्या बच गया बेंजोइक एसिड। ऐसे अपन लिखेंगे। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन, यहाँ OH है, सॉरी यहाँ लगा देते हैं, चलो अपन SO3H, यहाँ अपन ने लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया Br। अब सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप SO3H है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया, इसको यहाँ लिख दो Br को, और Cl को यहाँ लिख देते हैं। तो 3 पर क्या है ब्रोमो है, 3 पर है ब्रोमो, 4 पर क्या है क्लोरो है, 2 पर क्या है हाइड्रोक्सी है, और अब हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नाम इतना लंबा हो गया, पैराग्राफ आ गया पूरा, ठीक है। फटाफट इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल सॉरी फिनोल, और फिनोल में सबसे पहला जो है हम देखेंगे डाउ प्रोसेस। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, बहुत फेमस है,
और बड़ा इजी भी है। पहले आपको इसकी रिएक्शन समझनी है, और जब आपको इसकी रिएक्शंस आ जाती है क्लियरली तो फिर अपन इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। तो हेलोजेन से बनाने का अच्छा मेथड है। देखिए मैं पहले रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो रिएक्शन तो कुछ इस तरह है। यहाँ आपने क्लोरोबेंजीन लिया, यहाँ आपने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है। यहाँ हम लेंगे NaOH और ये होगा एक्वस। 623 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर लिया जाएगा और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है और इसका एसिडिफाइड करने पर इसका एसिडिफिकेशन यदि हम कर देते हैं तो हमको मिलता है फिनोल। ये बन गया फिनोल। ये है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और ये बन गया फिनोल। ये क्या था, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझा रहा हूँ कि इसकी मैकेनिज्म होती कैसे है। ठीक है, तो मैं पहले वहाँ इस रिएक्शन को लिख देता हूँ, फिर यहाँ अपने पास में जगह खाली हो जाएगी। देखिए ये कुछ इस तरह से है कि ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ हमने एक्वस NaOH लिया, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमको OH मिला, मतलब फिनोल। अब मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ। मैकेनिज्म को ध्यान से देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसकी। देखिए सबसे पहले होता क्या है, NaOH जब आएगा, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बॉन्ड से चलेंगे क्योंकि बॉन्ड्स का जो है यहाँ पर एक्सचेंज होना है। ये ऐसे है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, NaOH जब आएगा तो यहाँ से OH हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ से ये OH मिलेगा। और ये OH जो है यहाँ पर, ये जो H है, इस H का बॉन्ड जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब ये बात समझ, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि ये NaOH आया, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो -H2 हो जाएगा, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ -H2। अब देखो क्या बनेगा, ये Cl है, यहाँ पर ये बॉन्ड है, यहाँ पर ये बॉन्ड है, यहाँ पर ये बॉन्ड है, और यहाँ क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्ज। क्लियर, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो है ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब ये यहाँ जाएगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और आप इस चीज को देखो, यहाँ NaOH में से OH ही तो H के साथ गया था, Na तो सॉल्यूशन में है, तो ये Na इसको मिलेगा Cl को, और ये -NaCl हो जाएगा। क्लियर है। और जब -NaCl हो जाएगा तो यह बहुत एक अच्छी स्पीसीज बनेगी। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं बेंजाइन। क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइन। क्लियर है।
और ये अनस्टेबल है, शक्ल से ही दिख रहा है। ये एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब ये बेंजाइन जो है इस पर प्रोसेस होगा आगे। प्रोसेस कैसा होगा समझिए इस बात को। यहां हम NaOH लेंगे, क्लियर है। और जब आप NaOH लोगे तो यहां से हमको मिलेगा OH नेगेटिव, ये देगा आपको OH नेगेटिव। ठीक है, और ये OH नेगेटिव देगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ आएगा, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ कुछ इस तरह से ये OH इस पर जाकर जुड़ जाएगा। अब समझना बात को, ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो वही कंडीशन आ गई, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, और ये क्या बन गया, OH बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, क्लियर है। और ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये H यहां लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, ये हो गया O नेगेटिव और यहाँ H आ गया। ठीक है ना, H आ जाएगा तो ये चार्ज यहाँ खत्म हो जाएगा। अब ये O नेगेटिव जो है यहाँ पर सॉल्यूशन में हमारे पास में एक्चुअल में है क्या, NaOH था, तो जो OH है वो तो लग गया था और Na सॉल्यूशन में आपके पास में बच गया था। बात समझ में आ गई। तो यहाँ Na अभी बचा हुआ है अपने पास में, यहाँ जो OH था वो तो यहाँ लग गया था और Na इसमें सॉल्यूशन में रह गया था, तो ये Na जो है वो इस नेगेटिव पर जाएगा। ये हो गया O एंड Na, क्लियर। अब यहाँ इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे। हमने लिया डाइल्यूट HCl, तो Na के साथ में Cl निकल जाएगा और H इसके साथ लग जाएगा। और ये हो गया -NaCl और ये बन गया आपका फिनोल। मैं वापस समझा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखें इस चीज को। सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस कार्बन पर नेगेटिव आ गया, क्लियर है। अब ये जो है यहाँ इस और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहा है, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई ज़्यादा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। तो जो NaOH हमने लिया था उसमें से OH जो है वो तो H के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए यहाँ पे, Na सॉल्यूशन में था, Na इस Cl के साथ मिलेगा और ट्वाइस NaCl निकाल देगा। अब ये जो यहाँ आया, यहाँ एक बॉन्ड बना लिया और एक हाईली अनस्टेबल स्पीशीज इंटरमीडिएट बन गया जिसे हम बोलते हैं बेंजाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन। अब हमने 1 मोल ऑफ NaOH वापस इंट्रोड्यूस करवाया तो यहाँ से OH मिलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये OH यहाँ लग गया। ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी वापस, क्लियर है। अब ये कंडीशन हो गई तो ये यहाँ से शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये यहां से शिफ्ट होगा तो ये H यहां आ जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा और ये चार्ज खत्म हो जाएगा। ये हो रहा है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा तो सॉल्यूशन में से OH ही तो काम आया था, Na वही था, तो Na इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बन गया ONA। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, क्योंकि हम डाइल्यूट HCl ले रहे हैं, तो NaCl के साथ निकल जाएगा और H यहाँ लग जाएगा और फिनोल बन जाएगा। ये है कंप्लीट डाउ प्रोसेस, ठीक है। फटाफट इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ें। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे फ्रॉम क्यूमीन।
तो क्यूमीन से समझने के लिए पहले तो ये समझना होगा कि क्यूमीन बनता कैसे है। तो देखिए क्यूमीन बनने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बेंजीन लेते हैं और इस पर पास करते हैं हम प्रोपीन, ठीक है। और ये लेते हैं H3PO4 और इसको गर्म करते हैं। आगे बात समझना। तो यहाँ से क्या होता है कि ये यहाँ शिफ्ट होता है, तो ये बन जाता है CH3 CH3, ये कार्बोकेटाइन बन जाता है। क्लियर है। ये CH3 कैसे बना, ये CH3 एक्चुअल में ऐसे बनेगा, अभी जैसे ये CH2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ से एक H निकलेगा, जो कहाँ जाएगा, वहां जाएगा। तो इस तरह से ये CH3 बना और यहाँ ये जो पॉजिटिव आया था इसकी जगह ये जुड़ जाएगा। ये कैसे होता है, देखिए जैसे ये H है, ठीक है। अब ये क्या किया, इसने इसको ले लिया, तो इस पर तो आ गया नेगेटिव और इस पर आ गया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कहाँ से ले गया, यहाँ पे, और ये जो नेगेटिव था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये चार्ज हो जाए खत्म। ये इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन। क्लियर है। और इससे बनाते कैसे हैं कि O2 से रिएक्शन करवा दो HNO की प्रेजेंस में, तो यहां पर बन जाता है ये CH3, ये CH3, दो ऑक्सीजन है, यहां H कर दो, ठीक है। और ये यहां से OH जो है वो यहां लग जाएगा, यहां से, ठीक है। ये OH यहां लगेगा और ये कीटोन निकल जाएगा, यानी ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये फिनोल। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। ये तो मैंने आपको क्यूमीन बनना और ये रिएक्शन दोनों चीजें एक साथ समझा दी। अब मैं बात करूंगा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की, कैसे होती है। तो देखिए सबसे पहले जैसे हमने क्यूमीन लिया, यहां पर CH3 CH3 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको दिखे। यहाँ सी है, यहाँ अपना H रखा हुआ है, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, और हमने लिया यहाँ O डबल बॉन्ड O, ये लिया आपने H में, ठीक है। तो यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ये बॉन्ड जो है वो इस तरह से ब्रेक होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इसी तरह यहाँ इस तरह से होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल बनेंगे, ये यहाँ रेडिकल बनेंगे, तो ये यहाँ जाके इसमें क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ये हो गया, यहाँ पर ये C, ये O, ये O और ये H, और यहाँ क्या है CH3 और CH3। अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपको सही सिस्टमेटिकली समझ में आ जाए। देखिए ये ऐसे है CH3 CH3, यहाँ पर ये H कर लेते हैं अपन, ये H कर लिया,
ये O है, ये O है और ये बेंजीन रिंग आ गई। ठीक है ना, कार्बन से जुड़ी हुई बेंजीन रिंग। यहाँ पर O O और ये H और ये बेंजीन रिंग यहाँ है। ठीक है, अब देखो होगा क्या एक्चुअल में। यहाँ पर ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये यहाँ से निकलेगा तो ये जो है ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ऐसा कुछ केस बनेगा इसका। ठीक है ना, ये यहाँ पर हम करवाते हैं एसिडिक मीडियम अपन ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो इस पर क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या कर लेगा, इसको गेन कर लेगा, तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। CH3 CH3 यहाँ O, ये O O H H और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर जाएगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा ये, देखिए CH3 C CH3 ये और ये O पॉजिटिव और यहाँ -H2O हो गया। ठीक है, अब ये -H2O हो गया तो समझो इस बात को, अब मैं क्या करूं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो ये फिनाइल यहां से निकल जाएगा और ये शिफ्ट होके कहाँ चले जाएगा, इस जगह पे, इसे मिथाइल फिनाइल शिफ्टिंग बोलेंगे अपन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिनाइल शिफ्ट, और फिनाइल शिफ्ट होगा तो ये ऐसा दिखेगा, CH3 CH3O और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल है ज़्यादा। क्लियर है, अब मैं वहां से उसको मिटा रहा हूँ और फटाफट उसको कर लो क्योंकि जगह नहीं बच गई। तो अब देखिए अपने पास ये स्पीसी आ गई, CH3 CH3 कार्बोकेटाइन O, ठीक है। अब अपन यहाँ क्या करवा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, समझना बात को। यहाँ अपन ने HOH लिया और इस पर क्या है, लोन पेयर, ये सीधा कहाँ अटैक करेगा, इस जगह पे, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो गया CH3 C CH3 O H H O, ये अब देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको आप लिख लेना क्योंकि मेरे को आगे जगह चाहिए थी। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे इसको, CH3 C CH3 और यहाँ क्या रह गया, OH और ये O और ये ऐसी कंडीशन है,
यहाँ क्या मिल गया हमको H प्लस, क्या मिल गया H प्लस। अब देखिए यहां से होगा क्या, ये जो है इस बॉन्ड को लेके जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये जो एज है वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बना लेगा CH3, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर एच आ गया तो ये क्या बन जाएगा, फिनोल। बात समझ में आ रही। मैं एक बार फिर पूरी रिएक्शन को रिपीट कर रहा हूँ, समझो। सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुई, यहाँ लिख लीजिए फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बने, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये जाके अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, तो यहाँ पर हमने एसिडिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये OH के साथ जाके जुड़ गया, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसे हम स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लिए मिथाइल फिनाइल शिफ्टिंग करेंगे, तो फिनाइल यहाँ आ जाएगा। तो फिनाइल शिफ्ट किया तो फिनाइल यहाँ आ गया, अब ये कार्बोकेटायन बन गया, ये कार्बोकेटायन बन गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल इससे जाके सीधा जुड़ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जो है इस पॉजिटिव से जाके जुड़ जाएगा। अब यहाँ इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इस बॉन्ड को क्या कर लेगा, ये ब्रेक कर लेगा। अब यहाँ पर इसके जो है ऑक्सीजन जो है इनको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर ये H तो जो हमने एसिडिक मीडियम रिड्यूस किया था वो चले गया वहीं पे, यहाँ क्या था ना आपने इस जगह पे, वो चले गया जहां से आया था वहीं पे। अब यहाँ पर इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये H प्लस यहाँ नेगेटिव आएगा तो इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आने की वजह से कीटोन और फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फटाफट इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ें। अब देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अपन कैसे बना सकते हैं, पहले तो अपन बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे, तो उसके लिए इसकी रिएक्शन फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम, ये होता है H2S2O7, इससे अपन रिएक्शन करवाएंगे, तो अपन को मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये मैं रिएक्शन आपको बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, हाइड्रोकार्बन में, यहाँ तक कि विद मैकेनिज्म, तो आप वहाँ देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ में 2 मोल ऑफ NaOH इंट्रोड्यूस करवाएंगे, टू मोल ऑफ NaOH इंट्रोड्यूस करवाओगे आप, और ये होगा 623 केल्विन पर। तो यहाँ से देखो क्या होगा, एक्चुअल में आपको यहाँ से ये स्पीसी मिलेगी, बात समझ में आ रही है, कैसे मिलेगी, यहाँ पर आपने जैसे ही NaOH लिया, सॉरी यहाँ पर 1 मोल लेंगे, यहाँ जैसे ही NaOH लिया तो यहाँ से H और यहाँ से OH माइनस H2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम वापस से NaOH के 2 मोल्स लेंगे, यहाँ लेंगे NaOH के 2 मोल्स 623 केल्विन पर। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये Na और ये तो बन जाएगा माइनस Na2SO3, साथ में निकल जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल ये, तो माइनस H2। अब बचा क्या, ये O और ये Na, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड आयन, और सोडियम फिनॉक्साइड से हमको फिनोल बनाना आता है। यहाँ डाइल्यूट HCl ले लेंगे, डाइल्यूट HCl, तो Cl Na के साथ चले जाएगा, H वहां लग जाएगा,
यहाँ OH और ये NaCl, तो ये बन गया क्या, फेनोल। क्लियर है। फ्रॉम डाइजेनियम सॉल्ट, डाइजेनियम सॉल्ट के लिए पहले डाइजेनियम सॉल्ट को बनाना आना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, एनिलीन देना है। ये हो गया एनिलीन, और इसका डाई एजोटाइजेशन करवाना है, जो किससे होता है, NaNO2 प्लस HCl। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा पर वो क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, तो इतने पे ही स्टेबल रहता है। ये बना BDC, N2Cl, इसे बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको HOS लेना है, वो भी वार्म, गर्म। वार्म वाटर जैसे ही लेंगे तो यहाँ से ये OH तो यहाँ लग जाएगा, HCl के साथ निकल जाएगा, और साथ में N2 गैस। क्लियर, ये बन गया आपका फेनोल। ओके, फटाफट इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बाय डीकार्बोक्सिलेशन बड़ा सिंपल मेथड है। अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लेंगे, इसमें ये OH, ये COOH, यहाँ NaH लो, ये यहाँ से OH और यहाँ से H -H2 हो जाएगा, और ये Na यहाँ लग जाएगा, बन गया सोल्ट। और सोल्ट का डीकार्बोक्सिलेशन हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, CO2 निकालना है यहाँ से और कुछ नहीं करना। ठीक है, किस तरह से निकालोगे, सोडा लाइन लोगे और गर्म कर दोगे, सोडा लाइन NaOH प्लस CO, इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइन। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, Na2 और CO3। अब बचा क्या, ये पूरा निकल गया, साथ में H2 प्लस वो ग्रुप वहां लगा हुआ है, क्या बन गया, फिनोल। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिया, NaOH लिया, H और OH मिलके H2 किया, Na यहाँ जुड़ गया, सोल्ट फॉर्मेशन हो गया। सोल्ट का हम क्या कर सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 इसमें से निकाल सकते हैं। Na2CO3 अपन निकाल दिया, और ये अपन को क्या मिल गया, फिनोल मिल गया। क्लियर है, आप वाटर को यहाँ लिखो, नहीं लिखो कोई बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट इसे लिखें, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ें।